हेलो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में। और हम पिछले वीडियो में देख रहे थे पैटर्न फीचर्स। आशा करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और ये कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पैटर्न फीचर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेटम प्लेन ले लेंगे और उस पर एक स्केच क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्केच क्रिएट करने के लिए मैंने लिया है स्केच ये वाली, और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, अब हम इस पर एक सर्कल बनाएंगे जिस पे हमें एक चीज़ें समझ में आए ताकि, और यहाँ से एक और चीज़ बना लेते हैं जिसे हम लोग पैटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे हम लोग कुछ और कुछ डिज़ाइन दे देते हैं ताकि हम लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैंने इसे बना लिया है। अब नीचे वाले बेस को हम लोग इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसे मैं 10 का रखता हूँ और ऊपर वाले को भी एक्सट्रूड कर लेते हैं सिलेक्शन करके। ओके, इसे पैटर्न इसे यूनाइट नहीं करेंगे ताकि इसे हम लोग को पैटर्न करना है। ठीक है, अब मैंने एक ऐसा कुछ बना लिया है। चाहे मुझे अगर इसे होल में दिखाना है तो मैं इसे चलिए इसे होल बना लेता हूँ और इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और इसे बाहर ही रखेंगे। ठीक है, तो पैटर्न फीचर इसमें हम लोगों ने देख लिया था। क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने लीनियर देख लिया था और सर्कुलर भी देख लिया था। इन सब चीज़ें बाकी सारे ऑप्शंस तो मैंने पहले जो सर्कुलर का जब क्लास किया था उसी में मैंने लीनियर के क्लास में मैंने सारा चीज़ बता दिया था। और जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बताएंगे। आज के क्लास में है पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या होती है? इसके नाम से ही पता चलता है पॉलीगॉन। ठीक है, आपने पॉलीगॉन पढ़ा भी होगा कि ये क्या होती है। तो जब आपको किसी पॉलीगॉन शेप में यानी पेंटागन, हेक्सागोन या ऑक्टागोन किसी शेप में करना रहता है पैटर्न, तब हम लोग इसे पॉलीगॉन से सेलेक्ट करके करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि किस फीचर से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस फीचर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रूड फीचर को। स्पेसिफाई पॉइंट पूछ रहा है ये, स्पेसिफाई पॉइंट। पॉइंट तो ये अपने आप ही ले लेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं, वैसे इसे खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने पॉलीगॉन लिया है। स्पेसिफाई वेक्टर, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप किस वेक्टर में इसे रोटेट करना चाहते हैं। तो आप जिसमें आप रोटेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं इसे जेड में रोटेट करना चाहता हूँ और स्पेसिफाई पॉइंट, इस पॉइंट को मैं दे दूँगा सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि आपका जो पॉलीगॉन है वहाँ पे कितने साइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से 6 लिया हुआ है, मैं इसे चाहूँ तो इसे 5 भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है काउंट पर साइड, काउंट कितने होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 एक एक है। अगर मैं इसे चाहता हूँ कि मेरे को 4 चाहिए, ठीक है, तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 4 के फॉर्मेशंस में ये बन चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये लग भी रहा है पेंटागन। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये ऐसे 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 घूम रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इसे चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 हो या 3 हो तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसे पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ साइड आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे अगर 8 में चाहिए और एक ही मुझे 2 चाहिए, एक तो लेगा नहीं है, 2 मिनिमम होना ही चाहिए क्योंकि एक को ये खुद को मानता है। पहला ये हो गया और दूसरा ये। ठीक है, तो ये देखिए ये भी सर्कुलर पैटर्न नहीं है, ये पॉलीगॉन पैटर्न है। और इसमें अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं इसे 3 भी कर दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। तो आपके अनुसार जो भी आप इसमें चाहते हैं
उसे इसमें आप दे सकते हैं। और चीज़ें हैं जो कि पिछले क्लास में मैंने इस सब के बारे में बता दिया था, तो इसमें फिर से उसको डिस्कस करना नहीं है। और इसमें कुछ और फीचर्स तो ऐसा नहीं आती है, ठीक है। अब इसमें एक और क्या आता है, पिच एलोंग साइड। पिच एलोंग साइड क्या है कि जब एक से दूसरे के बीच की डिस्टेंस आपको पता है कि इसके बीच की ये डिस्टेंस है, तो आप उसके अनुसार भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो मैं इसे 50 भी कर सकता हूँ और उसके अनुसार ये ले लेगा। अगर ये होना चाहेगा तो हो लेगा। अगर आप इसे कम या ज़्यादा करेंगे तो इस जो वैल्यू है, यानी इसकी जो दूसरी, जैसे फर्स्ट ये हुई, सेकंड ये हुई, और इसके बीच की दूरी अगर आपने ज़्यादा दे दी है तो ये लेगा ही नहीं, या उससे कम दी है तो ये लेगा ही नहीं। तो ये आपको स्पष्ट करना है कि आपको कितने दूरी पे चाहिए। जैसे ये 10 लिखा है मैंने, ये 10-10 की दूरी पे ये आ चुका है। अगर मैं 3 लिखूँगा, 3 के दूरी पे भी आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अपने अनुसार आप जो भी चाहेंगे उसके अनुसार आप इसे दे सकते हैं। 3 की पिच की दूरी काफ़ी कम होती है, और 10 की भी आप इसमें दे सकते हैं। पॉलीगन में और क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे इसमें है बाउंड्री डिफिनेशन। बाउंड्री डिफिनेशन में वही फेस, कर्व और एक्सक्लूड है। तो इसमें भी आप इसमें फेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये फेस है मेरा, और मार्जिन डिस्टेंस भी दे सकते हैं आप। इसे बाउंड्री के अनुसार भी दे सकते हैं। देखिए जैसे जैसे बाउंड्री देंगे ये उसके अनुसार ये ले लेगा। यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे भी बन रहा है इसके अंदर। अभी क्या है कि इसे मैंने 8 दिया है और ये 10 दिया है, तो सर्कल क्या है, अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं। ये इंस्क्राइब्ड है और ये सर्कमस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड क्या है कि सर्कल के अंदर है, और सर्कमस्क्राइब्ड क्या है, सर्कल के बाहर है। तो ये देख सकते हैं एक पैटर्न के अनुसार ही ये बन रहा है, इसमें भी पैटर्न के अनुसार ही बन रहा है। और अगर मैं इसे पीच अलोंग साइड के छोड़ा के काउंट पर साइड कर देता हूँ, और 3 यहाँ से देख सकते हैं 3 है, और यहाँ से मैं इसे 5 कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें मार्जिन डिस्टेंस भी अगर हम देना चाहते हैं तो मार्जिन डिस्टेंस भी इसमें दे सकते हैं। मार्जिन डिस्टेंस यहाँ से मैंने दे दिया है, आप इसे चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे आपको दिखने में ये तो चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये इतना यूज़फुल उसके लिए रहता है जब आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते हैं। अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपके लिए इतना ज़रूरत है नहीं। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए एक और दिया है यहाँ पे रेडियल पिच। रेडियल पिच क्या होता है कि जो भी पिच है आपका वो कौन सी डिस्टेंस पे होनी चाहिए उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर रेडियल पिच मैं 10 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 10 को रेडियल पिच मान के ये बना रहा है। और अगर मैं इसे 20 रखता हूँ तो ये 20 के रेडियल पिच पे बन रहा है। 20, फिर यहाँ से 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, ऐसे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखिए रोटेशन एंगल भी है, आप जो रोटेट करना चाहते हैं उसके एंगल भी इसमें दिया हुआ है, कितना डिग्री पे आप रोटेट करना चाहते हैं। तो ये आप 10 डिग्री पे है, तो ये देख सकते हैं ये सारे 10 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। अगर मैं इसे 0 रखता हूँ तो अभी देखते हैं ये सारे इसके अनुसार ये है, और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो इसे मैं कर देता हूँ 90 डिग्री। अब देखते हैं कैसा ये बनता है। ठीक है, इसमें और ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, फेस है, नन है, कर्व है। आप कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही बनेगा इसमें जैसे उसमें बनता था सिंप्लीफाइड। आप इसे हटा के और अपने अनुसार भी कर सकते हैं। इसमें पिच यहाँ 2 का है, मैं इसे 10 का दे देता हूँ। तो मार्जिन डिस्टेंस भी आपको मिल चुका है, और
पॉलीगन का भी ये चीज़ आपने देख लिया है। तो इसमें इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे स्पाइरल, और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।